जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सीलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस के सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार 12वीं बोर्ड एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग के बीच इतिहास का चैप्टर 15 संविधान का निर्माण का एमसीक्यू लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, समय को गंवाए बिना मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। तो आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर फर्स्ट दिख रहा है। प्रश्न है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा में है बी में सचिदानंद सिंह, सी में है राजगोपालचारी और डी में है बी आर अम्बेडकर। तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, 5 सेकंड का समय है आपके पास। हाँ, चलिए जवाब दे दिए होंगे। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, तो डी नंबर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो इसका कौन सा जवाब सही होगा। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है न्यायपालिका में और डी में है संविधान में। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे इसका कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है, किस में होती है। तो चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे इसका संविधान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण में पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन, दूसरा है 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष 11 महीना 11 दिन और डी में है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो आप लोग जवाब दे दीजिए इसका कौन जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो इसका जवाब कौन सही होगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक, तो इस ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। और इसका ऑप्शन पहला है 1947 ईस्वी में, दूसरा 1950 ईस्वी में होगा या 19 में एक छुटा हुआ है, और सी में है 1952 ईस्वी में, डी में है 1957 ईस्वी में। तो आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा। तो भारत किस वर्ष गणतंत्र बना हुआ ये पूछ रहा है, तो आप लोग को मालूम हुआ कि 1950 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 10 जून 1946 ईस्वी को, बी में है 26 जुलाई 1947 ईस्वी को, सी में है 16 जून 1946 ईस्वी को और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है, कब करता है। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो इसका जवाब कौन हो जाएगा, सी, 16 जून 1946 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके है ना स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर अम्बेडकर, सी में है महात्मा गांधी, डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग के पास 5 सेकंड का समय था जो कि समाप्त हो रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और कह रहा है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे। तो पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 11, दूसरा बी में है 19, सी में है 21, डी में है 29। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे। तो जवाब दे दिए होंगे आप लोग, इसका जो आंसर होगा ये ए हो 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए, चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन में देखिए, पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित, सी में है सरोजिनी नायडू, डी में है अरुणा आसफ अली। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सही जवाब होगा। 5 सेकंड का समय होते हैं आपके पास। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा ए, एनी बेसेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो पहला ऑप्शन है 82%, दूसरा है 62%, तीसरा है 22%, डी में है 72%। कौन सही जवाब होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। तो चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका आंसर कौन सही होगा? तो ए नंबर 82%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। संविधान सभा में के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, दूसरा में है 13 दिसंबर 1947 ईस्वी, और सी में है 13 दिसंबर 1948 ईस्वी, डी में है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। कौन सा जवाब सही है? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, और ये क्वेश्चन है, सोमनाथ लाहिरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वो था? कम्युनिस्ट पार्टी ए में है, बी में है हिंदू सभा महासभा, सी में है कांग्रेस पार्टी, डी में है मुस्लिम लीग। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? ए नंबर हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग को जल्दी देखिए क्वेश्चन और जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे? कब हुए थे? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है भारत में अंतिम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका पहला ऑप्शन है दिसंबर जनवरी 1945, बी में दिसंबर जनवरी 1944, सी में दिसंबर जनवरी 1943, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो इसका कौन जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर जनवरी 1945 ईस्वी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए आप लोग। मुस्लिम लीग के ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी? कब? पहला ऑप्शन है 16 जून 1946 को, बी में है 16 जून 1947 को, सी में है 16 जून 1945 को, डी में है 16 जून 1944 को। कब दिए थे? चलिए, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए, आपका समय समाप्त हो रहा है, 5 सेकंड का समय रहते हैं। चलिए, तो इसका जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 16 जून 1946 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान को किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? दिसंबर 1936 से, पहला ऑप्शन में है दिसंबर 1936 से दिसंबर 1939 ईस्वी में, बी में है दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 ईस्वी के बीच, सी में है जनवरी 1936 से नवंबर 1939 ईस्वी के बीच, डी में है दिसंबर 1938 से नवंबर 1940 ईस्वी के बीच। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारत का जो संविधान है वो उसको लागू कब किया गया? 18, 20 और 21 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका पहला नंबर ऑप्शन है, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, 26 जनवरी 1949 को, दूसरा में है बी में 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 सी में है, और डी में है 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन होगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, और उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 18, 20, 21 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है राजेंद्र प्रसाद, डी में है बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया 29, पहला ऑप्शन देखिए 29 अगस्त 1947 को, दूसरा 20 सितंबर 1947 को, तीसरा 29 अक्टूबर 1947, डी में है 29 नवंबर 1947। तो कौन सा जवाब सही होगा? संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब ए हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान का पर हस्ताक्षर किए? 21 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में, और इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन कि 200, दूसरा में है 225, सी में है 284 और डी में है 300। तो कितने सदस्य जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों के ने संविधान सभा के माने के हस्ताक्षर संविधान सभा किए थे? तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 284। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए 19 नंबर, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पहले थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे भीमराव अम्बेडकर और चौथे थे सरदार पटेल। तो कौन सही है ऑप्शन? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन पर 20 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किए? तो वायसराय जी कब जो है वायसराय के रूप में कब पद लॉर्ड माउंटबेटन जी ग्रहण किए थे पद? तो देखिए पहला ऑप्शन इसके आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 24 मार्च 1947, बी में है 3 जून 1946, सी में है 15 अगस्त 1947 और डी में है 24 नवंबर 1949। तो कौन सही होगा ऑप्शन नंबर? तो चलिए इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे। चलिए तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा बताइए? चलिए बता दिए, ए हो जाएगा 24 मार्च 1947 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन पर 21 नंबर दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न कौन महिला भारतीय संविधान का सभा की सदस्य थी? तो पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा हंसा मेहता, तीसरा दुर्गाबाई देशमुख और डी में है इनमें से सभी। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 21 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पहला ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है ए बी अलेक्जेंडर, सी में है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी में इनमें से सभी। तो चलिए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और 4 ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन करा 1855 ईस्वी में के स्वराज्य विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? सुभाष चंद्र बोस के, बी में है अम्बेडकर साहब, सी में है बाल गंगाधर तिलक, डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे, इसका जवाब सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा की बैठक में पहला ऑप्शन है 110 सदस्य, दूसरा में है 210 सदस्य, सी में है 310 सदस्य और डी में है 69 सदस्य, 69 नहीं 79 सदस्य। चलिए इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, 210 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा के बैठक जो हुए थे उसमें 210 सदस्य थे उपस्थित। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसका पहला, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा में है लियाकत अली, तीसरा इकबाल अहमद, डी में है मौलाना आज़ाद। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लियाकत अली। लियाकत अली थे इसका पहला प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत करा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितने ईस्वी में हुए थे? तो पहला ऑप्शन है
ये सही नहीं है, यहाँ पे जो है ये मिस्टेक किया हुआ है। तो कितने अंतर्गत कितने चुनाव होते हैं? भारतीय संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितने चुनाव होते हैं? तो 1942 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1946, 1948। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगी 1946। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और पहला इसका ऑप्शन क्या है? 26 जनवरी 1950। बी में क्या है? 26 जनवरी 1930। सी में क्या है? 14 अगस्त 1950। डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? चलिए आपको मालूम होगा इसका कौन सा जवाब सही होगा, तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे इसका। चलिए इसका गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 4 ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? और ऑप्शन पहला है वल्लभ भाई पटेल, बी में है राजगोपालचारी, सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है मौलाना आज़ाद। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, अटेम्प्ट कर दिए। चलिए इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कितने से? 1946 से, 1947 से, 1948, 1949। तो आप लोग को मालूम होगा, बताइए कितने से इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 1947 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2016 और 20 जनवरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन पर फर्स्ट में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी में है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए कौन जवाब सही है? अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड समय है आपके पास। तो आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे, जवाब दे दिए होंगे। चलिए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो उसका ऑप्शन है 1940, 1942, 1944, 1946। कब आया था? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, 5 सेकंड का समय आपके पास। चलिए आपका समय समाप्त हो रही है, इसका जवाब डी हो जाएगा 1946 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? और इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है वंदे मातरम, दूसरा है जनगण मन अधिनायक, तीसरा है सारे जहां से अच्छा और डी में है हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो आपके पास 5 सेकंड का समय रहता है और आप लोग जवाब दे दिए होंगे, अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो इसका कौन ऑप्शन? बी नंबर जनगण मन अधिनायक सही होगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? 2021 इन्होंने पूछा हुआ है। छपरा में, ए, बी में सिवान, सी में जीरादेई और डी में गोपालगंज। तो इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए आप लोग जवाब दे दिए, आपका समय समाप्त हुई। इसका ऑप्शन हो जाएगा जीरादेई, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो शायद ये क्वेश्चन कितना नंबर थे? तो आपका 33। तो इस तरह से आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आज मैं इस संविधान का निर्माण चैप्टर 15, जो कि हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होती हैं, इसका मैं 33 MCQ का सेशन समाप्त किए। तो इस तरह से मेरा आज हिस्ट्री जो है कंप्लीट हुई। और मैं इसके बाद जो है आप लोगों को गृह विज्ञान का भी प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ कल से। तो आप लोग ज़रूर लैब से जुड़िएगा और जिसको भी गृह विज्ञान होंगे वो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। कोई प्रश्न जो स्क्रीन पर आएगा उसको। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मैं अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। गुड नाइट ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।